अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हुकूमत के जो इन पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के साथ जो मामला हैं उनको अच्छे तरीके से बर वक्त हल करे ताकि आवाम जो है ना हो। 1 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ मैं, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया था। एक पंप खुला हुआ है बंद, बाकी मुल्तान के सारे पंप भी बंद है। मेरे वाली साहब सुबह छोटे भाई को छोड़ने गए हैं, वो हार्ट पेशेंट है, वो 1 किलोमीटर पैदल चल के वापसी आए हैं। मुल्क भर में पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल, अवाम शदीद तंग और परेशान। कराची, लाहौर, क्वेटा और पिशावर समेत पूरे मुल्क में पेट्रोल पंप्स पर ताले। जो पंप खुला रह गया तो वहाँ शहरियों की तवील कतारें। कारोबारी जिंदगी शदीद मुतासर, सनअती निज़ाम दरहम बरहम, तालीमी इदारों और दफातर में काम ठप। एम्बुलेंसेस की टंकियां खाली, रेस्क्यू सर्विसेज की गाड़ियां खड़ी हो गईं। सड़कों पर शहरी गाड़ियों को धक्का लगाते रहे। ओगरा का पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई रुक जाने का नोटिस। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि प्रॉफिट मार्जिन में इजाफे का मुतालिबा मंजूर होने तक पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। अब आप कंटेनर वाली बातें क्यों भूल गए? अब आपकी सियासी अखलाकियात कहाँ हैं? इमरान नियाजी की हुकूमत चलती रही तो मुल्क नहीं चलेगा और अवाम तकलीफ में रहेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पेट्रोल बहरान पर रद्दअमल। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज बोली कि खल्क़े खुदा रुल रही है, तड़प रही है, मगर मजाल है जालिम हुकूमत को कोई फर्क पड़े। मेरी दुआ है इमरान खान, उसको मुसल्लत करने वाले और वज़रा भी इन्हीं कतारों में खड़े हों ताकि उन्हें पता चले कि आवाम पर क्या क़यामत टूटी है। आज साबित हो गया कि इमरान खान एक नाअहल हुक्मरान है। हुकूमत की नाअहली की वजह से आज पूरा मुल्क परेशान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्दअमल, कहा कि आवाम पहले ही महंगा तरीन पेट्रोल खरीद रहे हैं और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगला इजाफा तबाहकुन होगा। लोड शेडिंग के साथ महंगी बिजली और किल्लत के साथ महंगा पेट्रोल और गैस PTIMF डील के तोहफे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। रोटियां रखी हुई और सिक्की नहीं रही, बिल्कुल दिए जैसी गैस आ रही है। मुल्क में सर्दी की आमद के साथ साथ गैस का बहरान भी संगीन तर होने लगा। मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद तवील। कराची, क्वेटा और हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में सुबह और शाम के औकात में गैस के प्रेशर में कमी मामूल। घरेलू खवातीन परेशान तो कमर्शियल सारिफीन ने भी सर पीट लिए। अवाम मुतबादिल के तौर पर महंगी LPG या जलाने की लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। मौजूदा दौरे हुकूमत में कर्ज में 20.7 खरब रुपए का इजाफा हुआ। पाकिस्तान के कुल कर्जे 50.5 खरब रुपए से तजावुज कर गए। मजमूई कर्जे तकरीबन 70% बढ़ गए। स्टेट बैंक की तहलका खेज रिपोर्ट, गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में हर पाकिस्तानी 1,44,000 रुपए का मखरूज था। अब ये कर्जा 2,35,000 रुपए हो गया। PTI हुकूमत ने औसतन यौमिया 14 अरब रुपए कर्जा लिया। मौजूदा हुकूमत के 3 बरस 3 माह में लिया गया कर्जा गुज़िश्ता 10 साल में पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों में लिए गए कर्जे के बराबर है। इन्होंने पॉलिसी रेट 6.25% से 13.25% पे जब बढ़ाया तो पाकिस्तान के कर्जों की अदायगी का बोझ भी दुगना हो गया, क्योंकि शरह सूद दुगनी हो गई। आज अगर ये हमें कहें कि हम पिछली हुकूमत के कर्जे उतार रहे हैं तो वो झूठ है। ये अपनी नालायकी और अपने गलत फैसलों की कीमत कौम के गले में डाल रहे हैं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई खतरनाक। एक शहरी मजीद 91,000 रुपए का मकरूज। हुक्मरानों ने अपनी गलत पॉलिसियों से पाकिस्तान को कर्जिस्तान बनाकर रख दिया। मुल्क पर बराए फरोख्त का टैग लगा दिया गया। लीगी रहनुमा SN इकबाल का रद्दअमल। हुकूमत पर स्टेट बैंक को IMF के हवाले करने का इल्जाम। कहा स्टेट बैंक को गिरवी रखने की कोशिश की तो सख्त मुखालफत करेंगे। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी करके इमरान खान हुकूमत को आईना दिखाया।
मुल्क के 70% लोग माशी बदहाली पर चीख रहे हैं, जबकि हुकूमत अपने वुज़रा को नवाज रही है। हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हमें हमारे डॉलर्स की कमी हो जाती है, रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रिजर्व्स गिर जाते हैं, तो ये साइकिल में हम फंसे हुए हैं। इससे निकलने के लिए रास्ता तो एक ही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का, और उसके लिए ये हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। और इंडस्ट्री यानी आपकी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तब जब हमारी इंडस्ट्री उठेगी। जब भी मईशत बेहतर होने लगती है तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाता है। हमें डॉलर की कमी पूरी करने के लिए IMF की जरूरत पड़ती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का धरती रेमिटेंस प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मजीद मराद देने का ऐलान। कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र ने हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। हुकूमत एक्सपोर्ट्स में इजाफे के लिए पूरी कोशिश कर रही है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इजाफा हुआ है। जब सनतों को फरोग मिलेगा तो मुल्क की बरामदात भी बढ़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध भर में सरकारी जमीनों से कब्जा खत्म कराने का हुक्म दे दिया। कराची रजिस्ट्री में अराजी कंप्यूटराइज केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद रेवेन्यू बोर्ड पर बरहम बोले कि आधे कराची पर कब्जा हो गया और सारे कब्जे रेवेन्यू बोर्ड के अफसरान की मिलीभगत से हो रहे हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शमसुद्दीन सुमरो की सरजनिश। कहा कराची में 15 से 20 मंजिला गैर कानूनी इमारतें बन गईं, क्या आपको नजर नहीं आता? कमिश्नर कराची फौरी तौर पर नस्ला टावर गिराएं, जितनी जल्दी हो सके मलबा भी हटाएं। कमिश्नर कराची अदालती अहकामात पर अमल दरामद के बजाय बहस करते रहे, अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नस्ला टावर के इन्हदाम पर पेश रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। अदालत का कराची में तमाम पब्लिक पार्क्स और खेल के मैदान असल हालत में बहाल करने का हुक्म। पार्क्स को सहूलियात से आरास्ता करके शहरियों के लिए टिकट के बगैर खोलने की भी वाज़ेह हिदायत। लोग सियासत में अपने आप को नैब की बुनियाद पर जिंदा रखना चाहते हैं और वो नैब की बुनियाद पर जिंदा है। उनकी सुबह नैब से शुरू होती है, उनकी शाम नैब पे ख़त्म होती है। तनकीद उस वक्त जायज़ है जबकि सबसे पहले आपको ये इदराक हो कि आप किस मामले पे तनकीद कर रहे हैं। नैब का हिसाब किताब जो शख्स भी चेक करना चाहे वो आके बेशक चेक करे। नैब रिकवरी करेंसी की शक्ल में नहीं होती कि आप बैठकर नोट गिने, फिर भी हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकवरी के एक एक पैसे का हिसाब रखा हुआ है। नैब के अहदेदारान के खिलाफ सबूत हैं तो इल्जाम लगाने के बजाय अदालत जाएं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का लाहौर में रिकवरीज की अदायगी से मुताल्लिक तकरीब से खिताब। लूटी हुई दौलत वापस लाना मुश्किल टास्क करार। कहा कुछ लोगों ने नैब पर इल्जाम तराशी के जरिए अपनी सियासत को जिंदा रखा हुआ है। इन लोगों की सुबह नैब से शुरू और शाम नैब पर खत्म होती है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में एक और शानदार इजाफा। पाक फौज ने जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का कामयाब तजर्बा कर लिया। DG स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी वंश का कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। ISPR का कहना है कि तजर्बे का मकसद हथियारों के इस निज़ाम के मुख्तलिफ डिजाइन और टेक्निकल पैरामीटर्स की दोबारा जांच था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इटली के सेक्रेटरी जनरल डिफेंस की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, अफगानिस्तान की सूरत हाल और इलाकाई सिक्योरिटी के मामलों पर गौर। आर्मी चीफ का अफगानिस्तान के लिए इमदाद की फौरी जरूरत पर जोर। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पाक फौज की पेशावराना महारत का एतराफ़। अफगान अमन अमल, बॉर्डर मैनेजमेंट और इलाकाई इस्तेहकाम में भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ।
चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा बहरीन। जनरल नदीम रजा की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म शहजादा सलमान वली अहद और नायब सुप्रीम कमांडर से भी मुलाकातें। मजमूई तस्वीराती सूरत हाल, सलामती को दरपेश चैलेंजेस, दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर गौर। अफगानिस्तान को कई चैलेंजेस दरपेश हैं और पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में अफगान भाइयों की मदद के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और तामीर व तरक्की खित्ते के लिए नागुज़ीर करार। SCO के अहदाफ को आगे बढ़ाने के अज़्म का भी इजहार। शाह महमूद कुरैशी ने एशिया यूरोप समिट से वर्चुअल खिताब में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का बयान हलफी केस। तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस पर राना शमीम का जवाब दाखिल नहीं हो सका। दीगर फरीक़ैन के जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। तौहीन अदालत केस की आइंदा समाअत 30 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने फरीक़ैन को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। मुल्क में पंक्चर लगाने वाले अरबपति बन गए। साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। नालायक और करप्ट टोले ने मुल्क को तबाही से दोचार किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने साबिक हुक्मरानों को महंगाई का जिम्मेदार ठहरा दिया। बडगराम में जलसे से खिताब में कहा, मौजूदा हुकूमत पिछली हुकूमतों के कर्जे अदा करने में लगी हुई है। हम आने वाली नस्लों के लिए एक मजबूत पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे। भारत में वैक्सीन शुदा अफराद भी कोरोना के शिकार होने लगे। भारत में तैयार की गई कोरोना वैक्सीन की अफादियत मशकूक हो गई। इंदौर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 11 मुकम्मल वैक्सीन शुदा आर्मी अफसरान का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। इससे कबल मोह आर्मी कॉलेज के 30 अफसरान भी कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं।